नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से राव रेवेन्यू कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट भेजा है। प्रोडक्शन वारंट इसलिए भेजा है कि उनके बारे में कहा गया है कि संजय सिंह हाजिर हों। जी हां, संजय सिंह को फिर से बुलाया गया कोर्ट के अंदर और इस बार ईडी की चार्जशीट के लिए संजय सिंह को बुलाया गया। ईडी ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी कि संजय सिंह को कोर्ट में बुलाया जाए। उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है उस चार्जशीट पे बहुत सारी चीजों पर सवाल जवाब किए जाने बाकी हैं। संजय सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें संजय सिंह से पूछी जानी है जो कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। इसीलिए ईडी ने कोर्ट से राव रेवेन्यू कोर्ट में रिक्वेस्ट के लिए याचिका लगाई कि संजय सिंह को कोर्ट के अंदर फिर से बुलाया जाए ताकि उनसे सीबीआई की जो चार्जशीट थी, सीबीआई की जो एफआईआर थी, उस पर सवाल जवाब किए जा सके। तो संजय सिंह को एक बार फिर से सीबीआई की कोर्ट के अंदर राव रेवेन्यू कोर्ट में बुलाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। संजय सिंह को 21 दिसंबर को कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा। जी हां, संजय सिंह को 21 दिसंबर को कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा। वहां पर संजय सिंह को जो ईडी ने जो सवालों की जो लिस्ट बनाई है उस पर ईडी के जवाबों का सामना करना पड़ेगा संजय सिंह को। संजय सिंह पर संजय सिंह 4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था लंबी पूछताछ के बाद। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने प्रोडक्शन वारंट के लिए संजय सिंह के लिए अदालत में अर्जी लगा दी। कुछ आम आदमी पार्टी के जो ये पूरा मामला है, कुछ आम आदमी पार्टी के चुने हुए शराब निर्माताओं को यह लाभ पहुंचाने के लिए पूरी शराब नीति को जो बदलना पड़ा था, दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह की बड़ी भूमिका बताई थी ईडी ने। और ईडी ने इसकी एवज में बहुत सारे सबूत भी कोर्ट के अंदर रखे थे। यह याचिका ईडी की ओर से दायर की गई है कि संजय सिंह को कोर्ट में बुलाया जाए। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को बुलाने के लिए प्रोडक्शन वारंट 21 दिसंबर के लिए जारी कर दिया है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी उसमें असल में दरअसल ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की ओर से जो एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई ने, उस पर यह पूरा मामला टिका हुआ था। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 को संशोधित करते समय जो अनियमितताएं बरती गई और लाइसेंस धारकों को जो चुने हुए लाइसेंस जिनको दिए गए थे उन लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। ये ईडी ने आरोप लगाए हैं संजय सिंह पर। यह आरोप लगाया कि संजय सिंह ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सेलेक्टेड शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को उचित लाभ पहुंचाया गया था। बहुत सारा लाभ पहुंचाया गया था और बहुत सारा पैसा आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर लिया था और 100 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में लगाया गया था। ये पूरा मामला ईडी ने जो अपनी चार्जशीट में दायर किया है और ईडी ने मनीष सिसोदिया भी इसी मामले से जुड़े हुए हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल थी उसका भी जिक्र किया है, क्योंकि इतना पैसा मनी ट्रेल का बाकायदा ईडी के पास इसके सारे सबूत है। कब कब मीटिंग हुई, कहां पर हुई, किससे बात हुई, ये सारे जो सीडीआर है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो सीसीटीवी की फुटेज, कंप्यूटरों की जो दोबारा डेवलप किया गया जो डेटा था, वो ये सारी चीजें ईडी ने अपनी चार्जशीट में लगाई हैं। और ईडी के बहुत सारे सवाल संजय सिंह से बनते हैं, इसलिए संजय सिंह को एक बार फिर कोर्ट बुलाया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक संजय सिंह जा चुके हैं, लेकिन संजय सिंह को किसी भी तरीके से जमानत नहीं मिल पाई है और ना अभी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संजय सिंह जो शराब नीति मामला था उसमें मुख्य साजिशकर्ता संजय सिंह को बताया गया है। संजय सिंह के कई लोगों ने करोड़ों रुपए की जो रिश्वत ली थी वो भी अब ईडी के रिकॉर्ड पर है, सीबीआई के रिकॉर्ड पर है। ये सारी चीजें संजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस अदालत के पास, बल्कि ईडी और सीबीआई के पास हैं, जिनमें साबित करना है। और बहुत सारी जो क्वेश्चनरी है, जो सवाल हैं ईडी के, उनमें संजय सिंह ने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए थे।
अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संजय सिंह बार बार सारे सवालों को टाल रहे थे, लेकिन इस बार ईडी ने एक बड़ी चाल चलते हुए अपने आप को ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए संजय सिंह की बातों को, संजय सिंह के जवाबों को ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए संजय सिंह के खिलाफ उन्होंने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया है राउस एवेन्यू कोर्ट से। तो अब संजय सिंह बिल्कुल इस शराब घोटाले मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में आपको यह भी बता देते हैं कि ये बात आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल को भी समझ आ चुकी है कि संजय सिंह अभी बहुत जल्दी कोर्ट जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो चार्ज राज्यसभा के अंदर संजय सिंह के पास था वो संजय सिंह से अब छीन कर राघव चड्ढा को दे दिया है। यानी कि पार्टी की तरफ से जो अब नेता राज्यसभा हैं वो अब राघव चड्ढा को बना दिया गया है। बार बार जो आम आदमी पार्टी है लास्ट में यही करती है, सत्येंद्र जैन से भी उनके मंत्रालय छीने, मनीष सिसोदिया से भी उसके मंत्रालय छीने। तो ये सारी चीजें अब ये पहली बार देश के इतिहास में है कि एक ऑन सीएम जो अपने पद पर है और वो अभी जेल जाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक देश के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है कि सीएम रहते हुए ही कोई जेल जाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा देकर राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। इसके बाद वो जेल गए चारा घोटाले में। और इसी तरीके से जयललिता ने भी इस्तीफा देकर अपने सहयोगी को बनवा दिया था सीएम और खुद जेल चली गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनको इस पूरी पार्टी को शर्म आती नहीं है, अरविंद केजरीवाल को तो खास तौर पे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो जेल जाने के लिए बहुत अपने आप को मजबूत कर चुके हैं कि वो जेल से ही, तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसी एक वो रायशुमारी भी करा रहे हैं जो रायशुमारी फर्जी है और उन्हीं के पक्ष में आएगी कि आप जेल से ही सरकार चलाएं। ये बात पहले ही लिखित हो चुकी है, ये बात पूरी तरीके से जनता को भी पता है। पार्टियां भी, बीजेपी खास तौर पे इस मामले को उठाती रही है। और सच पूछे तो आम आदमी पार्टी के कहीं कहीं पोस्टर और बैनरों के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं रायशुमारी करते। रायशुमारी का भंडाफोड़ भी पहले हो चुका है। लाखों मेल जो है मनीष सिसोदिया के कंप्यूटरों से डेवलप किए गए थे, जिन मेल के थ्रू उन्होंने शराब नीति पर फर्जी तरीके से रायशुमारी कराई थी, वही फर्जी रायशुमारी अब केजरीवाल दोबारा कराने जा रहे हैं। हर एमएलए को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इतने लोगों को रायशुमारी में रखें। तो ये एक बड़ा मामला है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है और संजय सिंह अब फिर से अदालत में ईडी के सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।